हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो जान के गले लगकर रो रहा था। इतनी देर तक रोने के बाद उसे तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य से वो बहुत खुश था, बहुत हल्का महसूस कर रहा था। जब जान ने उसके माथे पर किस किया, ईबो ने जान को और भी कसकर पकड़ लिया। पता नहीं कितनी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। वातावरण बिल्कुल शांत और सहज हो गया था। तभी ईबो के पेट से आवाज़ आई तो जान ने हंसते हुए कहा, अब तो हमें कुछ खा ही लेना चाहिए। अब ईबो ने जान को आज़ाद किया और जान किचन की तरफ चलने लगा। उसने पूछा, ईबो ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? तो ईबो ने कहा, कुछ भी खाने लायक मिस्टर सेनशाओ। जान ने अपनी भौहें उठाई। ईबो उसे चिढ़ा रहा है। जान ने स्मक करते हुए कहा, मिस्टर शावांग, मैं कम से कम वेजिटेबल्स का मर्डर तो नहीं करता। क्या मतलब? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो तुम्हें जानना है? जान ने पूछा। हाँ, ईबो ने कहा। अब जान अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। हे ओल्ड मैन, क्या कर रहे हो? ईबो ने बोर होते हुए पूछा। तो जान ने कहा, मिल गया। चलो इधर आओ, देखो तो सही, तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास, जान ने कहा। पहले तो ईबो को वीडियो देखकर कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उसके समझ में आया कि ये उसका ही वीडियो है, जब वो एक चिकन काटने की कोशिश कर रहा था। पर क्योंकि ईबो को किचन का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उस वीडियो में ईबो को चिकन के साथ इतनी अजीब हरकतें करते हुए देखकर जान की हंसी छूट गई। ईबो चिल्लाया, बंद करो। क्यों? जान ने पूछा। वह अभी भी उस वीडियो को देखकर हंस रहा था। पर इधर ईबो तो आग बबूला हो चुका था। उसने तुरंत जाकर जान के हाथ से फ़ोन खींच लिया, पर जान ने उल्टा ईबो को ही कैद कर लिया अपने और काउंटर के बीच में। उसने कहा, इतना गुस्सा क्यों होते हो वाइफी? ईबो ने गुस्से में जान को घूरते हुए पूछा। कौन वाइफी? तो जान ने स्माइल करके कहा, और कौन? सिर्फ तुम। ईबो ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। जान ईबो के करीब आते हुए बोला, फिर तुम कौन हो? ईबो अब जान के आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था, पर जब उसने जान को स्मैक करते हुए देखा तब उसे समझ आया जान उसे और चिढ़ा रहा है। इसलिए ईबो ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बिलोव्ड हूँ। तो क्या? जान ने पूछा। वो इतनी आसानी से ईबो को जीतने नहीं देने वाला था, पर ईबो इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तुम मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाना चाहते? ईबो बात घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जान ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, ठीक है। ये कैसा जवाब हुआ? जान ने उससे पूछा। ठीक है से क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर शाओ? तो ईबो ने कहा, ठीक है, तुम शाओ कॉर्पोरेशन के सीईओ हो, बहुत बिजी रहते हो। कोई बात नहीं, अगर तुम अपने बिलोड के लिए नाश्ता नहीं बना पाते हो तो। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, पर उसकी आंखें उदास हो चुकी थी। जान ने कहा, ऐसे कैसे? मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। अब जान ने तुरंत ब्रेकफास्ट की तैयारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही जान मुड़ा, ईबो के चेहरे पर विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था, शाओवांग ईबो को कोई नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं मिस्टर सेन शाहजहान। जान ने बिना मुड़े ही पूछा, ईबो क्या खाना चाहोगे? ईबो ने कहा, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। तो जान ने कहा, सैंडविच और पास्ता कैसा रहेगा? ठीक है, ईबो ने कहा। अब जान ने पूरी सामग्री निकालना शुरू किया और ईबो एक वाटरमेलन और स्पून के साथ किचन काउंटर पर ही बैठ गया। अब उसका पेट उसे आधे घंटे तक इंतज़ार करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अब ईबो अपना तरबूज खाने लगा और जान को काम करते हुए देखने लगा। ईबो को कभी कभार ही इतना खाली वक्त मिलता था, और ख़ासकर जान को काम करते हुए देखकर उसे इतना सुकून मिलेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। तभी ईबो को क्लिक हुआ और उसने जान से पूछा, ओल्ड मैन? हाँ, जान ने जवाब दिया। तो ईबो ने पूछा, शुमा, बटलर हान और बाकी का स्टाफ कहाँ है? जान ने कहा, मैंने उन्हें भेज दिया। सीधी सी बात है, जान ईबो के साथ टाइम बिताना चाहता था, और इतने सारे लोगों के बीच में वो ईबो को समय नहीं दे पाता। और वैसे भी इतने टाइम बाद तो उसे ईबो अकेला मिला था। क्यों? ईबो ने पूछा। जान मुस्कुराते हुए ईबो की तरफ मुड़ा और बोला, क्योंकि मुझे अपना खाली टाइम अकेले में बिताना पसंद है, और हमेशा आसपास इतने लोग रहने से भी
दम घुटता है। ईबो ने चकल करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ जानका। कोई और सवाल पे भी? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, नहीं ओल्ड मैन। फिर थोड़ी देर रुक कर वो बोला, क्या मैं भी मदद करूँ? तो जहान ने कहा, मैं अपने किचन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। ईबो ने कहा, चुप करो ओल्ड मैन। तो जहान ने कहा, पर मैं तो सच कह रहा हूँ। और वो ईबो को चिढ़ाते हुए बोला, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो ईबो ने मुंह फुलाकर कहा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें अकेले काम करते देखकर मुझे बुरा लग रहा है। पर खैर, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। कहकर ईबो नीचे कूद गया और वहाँ से जाने लगा। तभी जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईबो ने कहा, छोड़ो मुझे। जहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? ईबो ने कहा, हाँ। तो जहान ने कहा, ठीक है, पर सिर्फ वही करना जो मैं कहता हूँ। अब दोनों भी ब्रेकफास्ट बनाने लगे। करीब 10 बजे तक दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया। जहान ने कहा, हाँ। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, और मेरा किचन भी सेफ है। ईबो ने जहान को घूरते हुए कहा, शट अप ओल्ड मैन, मेरा मूड मत खराब करो। जहान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चलो डाइनिंग टेबल सजाते हैं। टेबल तैयार होने के बाद जहान ने ईबो से कहा, बो, चलो बैठ जाओ। ईबो बैठ गया। उसने जहान की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम नहीं बैठोगे? तो जहान ने कहा, बैठ रहा हूँ कब। अब जहान नीचे बैठकर ईबो को सर्व करने लगा। उसे सर्व करने के बाद जब उसने खुद की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो ईबो ने कहा, रुको गगा, मैं सर्व करता हूँ। सर्व करने के बाद ईबो ने कहा, क्या हम शुरू करें गगा? जहान ने हाँ में सिर हिलाया और ईबो ने सैंडविच का एक बाइट लिया। जैसे ही सैंडविच का मिलन ईबो के टेस्ट पैड से हुआ, ईबो ने मौन किया। तो जहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो ये खाना खाने लायक है? ईबो ने कहा, अच्छा है। बस अच्छा? जहान ने पूछा। ईबो का चेहरा देखकर ही जहान को पता चल गया था खाना बहुत टेस्टी बना है, पर हार मान ले वो ईबो कैसा। जहान ने कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है तुम जिंदगी का सबसे बढ़िया खाना खा रहे हो। ईबो ने कहा, ऐसी बात नहीं है, कोई है जो तुमसे भी बेहतर खाना बनाता है। सच में? जहान ने पूछा। हाँ, ईबो ने कहा। जहान ने पूछा, तो तुम्हें कौन सा खाना ज़्यादा पसंद आया? ईबो ने कहा, चेंग का। जहान ने हंसते हुए कहा, सच में? ईबो को समझ नहीं आया जहान हंस क्यों रहा है। उसने पूछा भी, तुम हंस क्यों रहे हो ओल्ड मैन? जहान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि चेंग की डिक्शनरी में खाना खाने की चीज़ है, बनाने की नहीं। ईबो ने कहा, नहीं, पिछले 6 महीने से वो बहुत अच्छा खाना बना रहा है। वो हमेशा मेरे लिए खाना बना कर लाता है जो बहुत टेस्टी होता है। ईबो गर्व के साथ कह रहा था। जहान ने कहा, वो चेंग नहीं बनाता। ईबो ने कहा, तो फिर कौन बनाता है? जहान ने हंसते हुए कहा, वो मैं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाता है और चेंग के हाथों तुम्हारे पास भेजता है। ईबो चुप हो गया। एकाएक से पूरे वातावरण में शांति छा गई। जब जहान ने यह नोटिस किया तो उसने पूछा, क्या हुआ बॉडी? ईबो शांत हो गया। अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, क्या तुम अपनी बात रिपीट कर सकते हो मिस्टर शाहजहान? ईबो की आवाज़ से जहान चौंक गया। पिछले 15 दिनों में ईबो ने एक बार भी जहान से इतनी पराये होकर बात नहीं की थी, और आज ईबो को ऐसे बात करते हुए देखकर जहान हैरान हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ ईबो? ईबो ने कहा, तुम अभी मेरे खाने के बारे में बात कर रहे थे जो किसी और के हाथों मुझ तक पहुंचता था। जहान को अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी हंसी और जेलसी के बीच में वो भूल गया था कि उसने ऐसा कुछ बोल दिया है जिसके लिए अभी ना तो ईबो तैयार था ना ही जहान। वो ईबो को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं ईबो। फिर पास्ता का बोल ईबो के सामने रखते हुए बोला, इसे टेस्ट करो और बताओ कैसा है। पर ईबो अभी भी जहान की तरफ ही देख रहा था। उसने कहा, मिस्टर जहान, मैंने कुछ पूछा है। जहान ने कहा, तुम क्या जानना चाहते हो ईबो? तो ईबो ने कहा, क्या तुम अपनी बात दोहरा सकते हो पिछले 6 महीने के मेरे खाने के बारे में? जहान को समझ आया अब वो ईबो से और बातें नहीं छुपा सकता। उसने साय करते हुए कहा, हाँ, पिछले 6 महीने से मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाता था। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, क्या मतलब है क्यों? ईबो ने कहा, तुम मेरे लिए खाना क्यों बनाते थे? ईबो ये सब क्यों पूछ रहा है?
जहान को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर उसने ईबो को जवाब नहीं दिया तो पक्का वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इसलिए जहान ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है ईबो। अब ईबो ने उदास होकर चकल करते हुए कहा, क्यों? पिछले 6 महीने से ही तुम्हें मेरी याद आ रही है। उससे पहले तुम कहाँ थे? ईबो गुस्से में खड़ा हो गया। जहान भी तुरंत उसके पीछे खड़ा हो गया। इससे पहले कि ईबो वहाँ से निकले, जहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईबो को बहुत बुरा लग रहा था, जिसे वो ये ब्लेम करता था कि उसे उसकी कद्र नहीं है, फिक्र नहीं है। वो आदमी पिछले 6 महीने से उसका ख्याल रख रहा था, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। जब ईबो ने अपने हाथ को पकड़ा हुआ महसूस किया तो उसने मुड़कर जहान को घूर कर देखा और कहा, अब तुम क्या चाहते हो मिस्टर शाओ? जहान ने कहा, ईबो तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी अपना नाश्ता किए बिना? ईबो ने सख्त आवाज़ में कहा, इससे आपको क्या मिस्टर शाओ? और अगर आप कोई बात मुझसे शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते तो मैं क्यों अपनी बातें आपको बताऊं? ईबो चला गया और जहान बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू ओझल हो गए। तुमने फिर से एक बार सब कुछ बर्बाद कर दिया जहान, जहान बुदबुदाया। बेचैन ईबो जब मैंशन से बाहर आया, उसने जॉन को अपने सामने पाया, लेकिन वो आज जॉन के साथ नहीं जाना चाहता था। उसने अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ लगाई, लेगा? ले तुरंत भागते हुए ईबो के पास आ गया। ईबो ने पूछा, लेगा, क्या मेरी बाइक यहाँ पर है? यस सर, लेले ने जवाब दिया। तो ईबो ने कहा, उसे यहाँ पर लेकर आओ। लेले बाइक लेकर आ गया। फिर ईबो से पूछा, बॉडी तुम कहीं पर जा रहे हो? ईबो ने हाँ कहा। तो लेले ने पूछा, क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें? तो ईबो ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है का। और ईबो बस अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।